हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक के ऊपर। आज हम बताएंगे थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए और इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, इसको स्किप ना करें और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते हुए चलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए अब हम जानते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक देखिए, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें थी वो थी एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। ये दो पुस्तकें जो थी ये बहुत ही खास थी। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वो दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न, थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था? थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 31 अगस्त और 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 अगस्त 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था तो भी आप थॉर्नडाइक ही लगाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? तो देखिए इन्होंने 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। अगर आपसे पूछा जाए उनके नाम क्या है, कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला था मुख्य नियम और दूसरा था गौण नियम। ये 2 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी के ऊपर कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम। देखिए यहाँ पर मुख्य नियम के बारे में पूछा रहा है। इन्होंने जो 2 नियम दिए, एक तो मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम, जिसमें मुख्य नियम 3 हैं। कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसमें देखिए पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित जो सीखने के नियम है इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो देखिए तीनों ऑप्शन ये दे रखे होंगे और एक अलग होगा, तो आपको चूज करना होगा। जब आपको पता होगा कि ये 3 नियम होते हैं तभी आप चौथे आंसर को लगा सकते हैं कि ये इसका निगेटिव है, ये सीखने का प्रमुख नियम नहीं है, मुख्य नियम नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के गुण। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि थॉर्नडाइक ने जो 2 नियम दिए, पहला तो था मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। पहला जो मुख्य नियम वो 3 है और गौण नियम कितने हैं? 5 है। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है? बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है आत्मीकरण का नियम। तीसरा है मानसिक विन्यास का नियम। चौथा है आंशिक क्रिया का नियम और 5वां है सहचर परिवर्तन का नियम। तो देखिए अब आपको समझ में आ गए होंगे कि 2 नियम दिए हैं। पहला है मुख्य नियम, वो 3 होते हैं और दूसरा जो गौण नियम है वो 5 होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था किस किस पर किया था? यदि आपसे पूछा जाता किस किस पर किया था तो ये ऑप्शन दे रखे हो, तो आप ध्यान रखें किस किस पर किया था। तो देखिए थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, चूहे पर किया था, मृत मछली पर किया था और मुर्गी पर भी किया था। मगर इनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो बिल्ली पर हुआ। कौन सा हुआ? बिल्ली पर और मृत मछली पर। ये 2 जो प्रयोग थे ये इनके ज्यादा फेमस हुए थे। अब यदि आपसे पूछा जाए ये प्रयोग कब किया था, भूखी बिल्ली पर जो प्रयोग हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? थॉर्नडाइक का पूछा गया कि कौन सा सिद्धांत दिया, तो देखिए वो दिया था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। क्या दिया था? उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत। जो कब दिया था? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है। देखिए मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो इन्होंने पशुओं पर पहली बार प्रयोग किया था। अब इनका आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए ये व्यवहारिकता से संबंधित है थॉर्नडाइक का सिद्धांत।
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये बहुत अधिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत करके सीखने के सिद्धांत पर बल देता है कि आप किसी भी काम को यदि बार बार करते हैं तो आप उसको अच्छे से सीख जाते हैं। बार बार अभ्यास करने से गलतियां भी कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया गया था उस बॉक्स को क्या कहते हैं? तो देखिए, भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया गया था उसे पजल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पजल बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एसआर थ्योरी, एसआर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पे भी आप स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह कथन किसका है? तो देखिए, थॉर्नडाइक का है। भाई, कोई भी बच्चा है किसी अवधारणा को सीखता है, उसका प्रयोग करता है, बार बार अभ्यास करता है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो गलतियां होंगी वो कम होंगी। तो ये सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? देखिए, क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आयोग किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। यदि पशु मनोवैज्ञानिक पूछा जाए तो आप थॉर्नडाइक को ही राइट लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आया है? तो देखिए, संबंधवाद के अंतर्गत आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ये है तत्परता का नियम। किस पर आधारित है? तत्परता का नियम। मैंने अभी आपको बताया था जो मुख्य नियम होते हैं वो 3 होते हैं, उन्हीं में से ये एक है तत्परता का नियम। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इनका जो प्रसिद्ध जो सिद्धांत है, सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसके अलावा भी इनके सिद्धांत है, उन्हें किस किस नाम से जानते हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत या फिर संबंधवाद का सिद्धांत, सहसंबंधवाद का सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत। जिसमें से आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और एसआर थ्योरी ये एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। इसके अलावा सहसंबंधवाद ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक की जो पुस्तक है कौन कौन सी पुस्तक है? यहाँ पर देखिए, मैंने सारी पुस्तकों के नाम लिखे हैं और सन भी दे रखी है, कब कब प्रकाशित हुई हैं। तो देखिए, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि 1903 में प्रकाशित हुई है। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 में है। एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1926 में। और फंडामेंटल ऑफ लर्निंग 1933 में। छठी है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये 1940 में हुई है। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो इनकी फेमस है वो है एजुकेशन साइकोलॉजी, इस पर आप स्टार मार्क कर लें। और दूसरी हो गई आपकी एनिमल इंटेलिजेंस। ये 2 पुस्तकें हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत अधिक पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो देखिए, इन्होंने बहुकारक का सिद्धांत दिया। यदि आपके एग्जाम में आता कि बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया तो आप थॉर्नडाइक ही लगाएं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, यानी और किस नाम से जाना जाता है जो इनका बहुकारक सिद्धांत है? तो देखिए, इसको जाना जाता है बालू का सिद्धांत। किस नाम से जाना जाता है? बालू का सिद्धांत। और इसके अलावा परमाणुवादी सिद्धांत भी इसी का ही नाम है, यानी बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या फिर परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है, या फिर किसने दिया है जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं? ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? तो देखिए, ये है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्परता का नियम किसने दिया है? तो देखिए, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। अभी मैंने आपको बताया था
अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये किस में आता है? इनका जो मुख्य नियम है उसमें आता है ये, और प्रभाव का नियम, तो ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत में सीखने से सीखने की क्रिया सरल हो जाती है? तो देखिए वो है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। जब आप किसी भी चीज को बार बार सीखते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, गलतियां करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, तो वो एक न एक दिन वो चीज आपको आ ही जाती है, और जो आपकी क्रिया है उसको सीखने की वो भी सरल हो जाती है। अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से हम एक दिन सीख ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है? यानी थॉर्नडाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो देखिए वो गणित और विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुखंड बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट, आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया? तो वो भी थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता यदि पूछा जाता है तो वो भी थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत दिया है या फिर उपयोगी सिद्धांत है, किसका है? तो देखिए वो भी है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षण मनोविज्ञान में किस सिद्धांत का वर्णन किया? देखिए इन्होंने, इनकी जो दो पुस्तक थी बहुत ही फेमस थी, एजुकेशन साइकोलॉजी और दूसरी कौन सी थी? एनिमल इंटेलिजेंस। यहाँ पर पूछ रहा है शिक्षण मनोविज्ञान के बारे में। तो देखिए इसमें किस सिद्धांत का वर्णन किया गया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवृत्ति के सिद्धांत दिया है, आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। ये इनकी गॉड नियम में आता है आवृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो देखिए चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणुवादी या बालू का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछा जाता है। परमाणुवादी या बालू का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो देखिए बिल्ली पर किया था, बिल्ली पर किया था, और जो मृत मछली थी वो उसका भोजन था। इसमें देखिए जो बिल्ली थी उसको एक पजल वाले बॉक्स में बंद कर दिया गया था, और इसमें जो बिल्ली है वो कई बार, भूखी बिल्ली को बंद कर दिया गया था, किसमें कर दिया गया था? आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो देखिए थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग था वो बिल्ली पर किया गया, और ये बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। इसको जिस पिंजरे में बंद किया गया था वह पजल बॉक्स था। इसमें बिल्ली अनेक क्रिया कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, और अचानक उसका जो पंजा था वो लीवर पर पड़ जाता है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, यानी अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है, और भोजन उसका क्या था? एक मृत मछली। इसी को थॉर्नडाइक ने अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी जो है ना सीख जाता, वही अनुबंध कहलाता है। यानी बिल्ली ने बार बार क्रिया की और उस क्रिया के करने के पश्चात ही उसने अपने भोजन को प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? ये भी क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर ले। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए मूर्त, जिसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, दूसरा है आपका अमूर्त, इसे सूक्ष्म बुद्धि कहा जाता है, और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो भी भाई बहन CTET, UPTET, RO, ARO या अदर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर कई वीडियो ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पर वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू।